रंडी 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 रंडी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बाय पानी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, दैट इज़ रंडी मूवमेंट। येस, यू हर्ड इट राइट। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है ये ट्रेंड, एंड दिस इज़ प्रमोटेड बाय ऑकवर्ड कोड, दैट इज़ दिविजा वसीम। सो खुद को एक साइकोलॉजिस्ट बताती हैं, एंड अपनी बायो में, अपने कैप्शन में हर जगह उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ज़रूर लिखा हुआ है। इस क्रिएटर ने इस कंसेप्ट को ऑनलाइन शेयर किया, और उसके बाद 15 से 16 साल की जो यंग गर्ल्स हैं अपनी बायो में लिख रही हैं प्राउड रंडी, एंड ऑनेस्टली दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। कमिंग टू द मेन इशू, देखो, मैं फेमिनिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। सबसे पहले समझते हैं फेमिनिज्म है क्या। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड सेफ सोसाइटी फॉर वुमेन, एंड नॉट हेटिंग मैन, नॉट अब्यूजिंग अदर जेंडर, एंड डेफिनेटली नॉट प्रमोटिंग डेरोगेटरी वर्ड्स, दैट इज़ द प्राउड रंडी। अगर कोई वर्ड हिस्टोरिकली वुमेन को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था, तो उस वर्ड को ग्लैमराइज करना या प्राउड का टैग लगाना ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, स्पेशली अमंग मेन। मैं की फेमिनिस्ट हूँ भाई, लड़की फेमिनिस्ट है, मैं आई एम नॉट फेमिनिस्ट। फिर आप क्या हो? मैं मेल हूँ, इसमें फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म टर्न ही फीमेल से आता है, तो लड़की फेमिनिस्ट बन सकती है, लड़का थोड़ी फेमिनिस्ट बन सकता है। मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। वेस्टर्न सोशल मीडिया में एक ट्रेंड होता है, लेट्स रिक्लेम बैड वर्ड्स, पर हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड सिर्फ गाली नहीं, डीपली जेंडर्ड वायलेंस और स्लट शेमिंग से जुड़े होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि ये वर्ड इंसल्ट नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चियों को इनकरेज करें कि वो इस वर्ड को अपनी आइडेंटिटी बना लें। आई एम अ प्राउड रंडी, सो फील फ्री टू कॉल मी दैट, आई डोंट माइंड। रंडी सुप्रीमेसी। नाउ यू कैन सी, लोग फिर भी इस चीज़ को फर्दर ड्रैग कर रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर द रेट। प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई। एम्पावरमेंट का मतलब है कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, बाउंड्रीज, नॉट टर्निंग एन अब्यूजिव वर्ड इनटू फैशन। ऑकवर्ड कोड को 20 से ज़्यादा FIR हो चुके हैं। Currently more than 20 FIRs are being filed against me because I wrote proud Randi in my bio. जब 15 से 16 साल की लड़कियां अपनी बायो में प्राउड रंडी लिखती हैं, तो वह फेमिनिज्म को नहीं समझ पाती हैं, ना ही अपनी सेल्फ वर्थ को। उनको लगता है ये बोल्डनेस है, बट एक्चुअली इट्स वेरी डेंजरस। इससे ऑनलाइन हरासमेंट बढ़ती है, एंड हु नोज़, सोसाइटी में भी आपकी एक ऐसी ही इमेज बन जाए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिविजा इज़ अ रिच इन्फ्लुएंसर, एंड उसको नहीं पता है कि कॉमन गर्ल्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं सोसाइटी में। ये जो मैसेजेस हैं, ये भी इसी क्रिएटर ने शेयर करे अपने इंस्टाग्राम पेज पे। एंड लुक, दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ फैमिली मेम्बर अपनी बेटियों के लिए ये वर्ड यूज़ करते हों, उन पर क्या गुजरती होगी। एंड दिस इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ आवर सोसाइटी। आई रियली फील सॉरी फॉर सच गर्ल्स जो अपने घर में ही सेफ नहीं हैं। एंड अब बात करते हैं ऐसे मैसेजेस। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट सच मैन। ऐसे रेप थ्रेट देने वाले लड़कों को इन पर लीगल एक्शन होना चाहिए। एंड रियल फेमिनिज्म होता क्या है? रियल फेमिनिज्म सेक्सुअलाइजेशन को ग्लैमराइज करना नहीं है। रियल फेमिनिज्म गालियों को कूल बनाना नहीं है। रियल फेमिनिज्म लड़कियों को ये नहीं सिखाता कि डेरोगेटरी वर्ड्स को अपनी आइडेंटिटी बनाओ। दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल द यंग गर्ल्स, डोंट फॉल फॉर दीज ट्रेंड्स। ये आपकी इमेज को ख़राब करता है। वर्ड्स रियली कैरी पावर, एंड जो वर्ड्स औरतों को हिस्टोरिकली इंसल्ट करते रहे हो, उनको प्राउड बना देना फेमिनिज्म नहीं है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन नॉइस है। आपका क्या ओपिनियन है इस ट्रेंड पे? कमेंट में बताओ, और अगर ऐसे ही रियल कॉन्वर्सेशंस और चाहिए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज। I don't think I look rundy enough. I need to look rundier. Wait. I hope I look rundy enough now.